अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज समन किचन में बन रहा है मावा खोया बर्फ़ी, वो भी फ़ास्ट रेसिपी। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं मज़ेदार बर्फ़ी घर में। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे 3 टेबलस्पून बटर। उसको हल्की फ्लेम पे रख लें और उससे मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर हम 1 कप मिल्क डाल देंगे। अभी ये देखें मेल्ट हो रहा है। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, फ्लेम हमने आहिस्ता रखना है, तेज़ ज़्यादा नहीं करना कि ये ना हो कि बटर जो है वो जल जाए। आपने बिल्कुल हल्के फ्लेम पे इसको मेल्ट करना है। उसके बाद आपने 1 कप इसके अंदर दूध डाल देना है। फुल फैट वाला दूध लें, ज़्यादा बेहतर है। आप फुल फैट वाला दूध इसके अंदर यूज़ करें और जब ये बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ड्राई मिल्क डालेंगे। ड्राई मिल्क नेस्ले का लें, सबसे बेस्ट है। वैसे आप दूसरा भी ले सकते हैं लेकिन नेस्ले का जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आप वो डालें 1 एंड हाफ़ कप। लेकिन ये देखें ये अब बॉयल आना शुरू हो गया है मिल्क। अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्राई मिल्क डालेंगे और वो भी आराम-आराम से आहिस्ता-आहिस्ता डालेंगे। सारा एक टाइम पे नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि अंदर गुठलियाँ ना बने और साथ-साथ चम्मच हिलाते जाएँगे। ये देखें ये हम साथ-साथ डाल रहे हैं और साथ-साथ चम्मच हिला रहे हैं। ये याद रखना है। मैंने इसमें शुगर यूज़ नहीं की। अगर आप शुगर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगी कि आप किस टाइम पे शुगर इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसे मावा के तौर पे ही यूज़ करूँगी और कुछ लोग बर्फ़ी शुगर वाली लाइक करते हैं, तो उनको मैं बताऊँगी कि वो किस टाइम पे आप डाल लें। ये देखिए मैं आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर दूध डाल रही हूँ, ड्राई मिल्क, और उसके अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि उसके अंदर गुठली ना बने। फ्लेम ज़्यादा जो है वो तेज़ ना रखें, ज़रा दरमियाने आँच पे रखें ताकि वो नीचे से लगे ना। अभी ये जब सारा मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको चम्मच हिलाते रहना है। इसका रेडी करने का तरीका यही है कि आप इसको ज़रा चम्मच हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे और साइडों से भी उतारते रहें। और बनने का जो है प्रोसीजर वो 10 मिनट्स लगेंगे, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जब ये बर्तन साथ छोड़ना शुरू कर दे तो समझें कि आपका मावा रेडी हो चुका है और फिर आप सर्व करें। और क्या करना है, ये देखें ये बन रहा है। आप इसको साइडों से भी हिलाना है और जो है नीचे से भी हिलाना है। और मैं जो नहीं हिला रही, फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये पक रहे हैं। जब इसके जो है वो ड्राई होना स्टार्ट होगा उस वक्त ज़्यादा जो है होता है कि डर होता है कि कहीं नीचे से ना लग जाए। तो चम्मच हिलाते जाएं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और खुद ही ये बर्तन से अलग होना शुरू हो जाएगा। अभी ये पक रहा है। बनाएं इसको आप गाजर के हलवे में भी डाल सकते हैं, यानी कि खोया मुख्तलिफ़ डिज़र्ट्स में जाता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे खा सकते हैं। और क्या ही मज़े से चाय के साथ आप खाएं घर में बनाकर, साफ़ हाथों के साथ और अपने आँखों के सामने, तो उसमें मज़ा ही क्या है। ये देखें इसकी क्वांटिटी अब बिल्कुल कम हो रही है, देख रहे हैं ये अब बनने की शक्ल अख्तियार कर गया है। इस पे आपने इस टाइम पे आपने फ्लेम जो है वो आहिस्ता रखना है और इसको साथ साथ हिलाते रहना है। अब ये तैयार होने शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे चम्मच जो है वो आपने चलाते रहना है। ये देखें कम होना भी शुरू हो गया और बनने के अब ये फ़ील हो रहा है, आप खुद ही फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि ये अब रेडी होने पे आ गया है। लेकिन उस वक्त तक आपने चलाते रहना जब तक ये खुद बर्तन से अलहदा ना हो। बहुत ही मज़े की बनेगी, बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि
आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा, ताकि आप हर मेरी नई आने वाली वीडियो देख सकें। तो उसके लिए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप मेरी और रेसिपीज़ भी देख सकें। ये देखें, अब ये बर्तन साथ छोड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये खोया रेडी हो गया। हाँ, शुगर डालने का ये है कि जब ये रेडी हो जाए, आप इस टाइम पे आप फ्लेम बंद करके इसके अंदर शुगर डाल लें, पीसी हुई, जितने भी चम्मच आप डालना चाहते हैं, जितनी आप खाते हैं, तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप बटर पेपर लें और उसमें ये फैला लें, और इसको आप ये बर्फ़ी की शक्ल देने के लिए इस पे अच्छी तरह फैला के ज़रा वेट करें ठंडा हो जाए। मुझे तो फिर आपको पता है बहुत जल्दी होती है, तो मैं ज़रा वेट नहीं करूँगी और मैं थोड़ा सा जल्दी में काम करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फैला लूँगी। और खाने की भी बहुत जल्दी है, तो मैं फिर ज़रा जल्दी जल्दी इसकी जो है शेप देकर इसको निकालूंगी। लेकिन आप जल्दी नहीं कीजिएगा, आप इसे थोड़ा सा वेट कीजिएगा ठंडा होने के लिए। ये देखें, ये फैला लिया सेट करके, और इसके अंदर आप नाइफ़ के साथ जो है वो पीस कर लें, और ऊपर बादाम पिस्ते के साथ आप डेकोरेट कर लें, और ठंडा होने पे आप इसको जो है वो बर्फ़ी की शक्ल देकर निकाल लें। आपकी स्वीट रेडी हो चुकी, और इसे आप चाय के साथ खाएं, वैसे खाएं, जैसे दिल है खाएं, खाएं और मज़े उड़ाएं। ये हो गया रेडी। ये देखें, ये नाइफ़ के साथ इस तरह हम पीस करेंगे, और उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट आप जो लाइक करते हैं वो डाल लें, और रेडी हो गया। कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं ये ज़रा गरम गरम पे निशान लगा रही हूँ, आप ज़रा ठंडे पे करके उस पर ही लगाइएगा। ओ, ये देखें जी, क्या मज़े की और लुक आई है, और बहुत ही मज़े की टेस्टी है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह आप बाद में जब ठंडा हो जाए तो इसको ये इस तरह पीस कर कर आप सर्व कर सकते हैं। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।